नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रवीण कैरियर पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी यूपी बोर्ड 11th के हिस्ट्री के पहले चैप्टर समय की शुरुआत से। तो इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहां जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है समय की शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो इस चैप्टर का जो भी पहले परिचय है हम उसे पढ़ लेते हैं। 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे मानव का उद्भव हुआ जिसे मानव कहा गया। यानी कि आज के मानव को हम जिस रूप में देख रहे हैं उस प्रकार के मानव आज से 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर आ चुके थे। अब पुरातत्वविदों द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि जिस रूप में मानव को हम आज देखते हैं वैसे मानव लगभग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए। आदि मानव के उद्भव की कहानी स्थान स्थान पर की गई, जैसे कि खुदाइयों में मिले बर्तनों, औजारों, मनुष्यों और पशुओं की अस्थियों, गुफाओं में मिले चित्रकला के नमूने से तथा जीवाश्म से प्राप्त होता है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण रासायनिक विश्लेषण से अथवा उनकी परतों की स्तर द्वारा किया जाता है। रेडियो कार्बन विधि द्वारा भी यह बताया जा सकता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन नवंबर 1859 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इस सिद्धांत का उल्लेख किया है। मानव विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ क्रमानुसार धीरे धीरे विकसित होकर वर्तमान रूप में आया है। लगभग 8000 ईसा पूर्व तक मानव जीवन के इस लंबे काल में मनुष्य पेड़ पौधों की जड़ें खाकर अथवा शिकार करके अपनी भूख मिटाते थे। आज भी हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी मानव की जीवाश्मों, पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों से मिलती है। अब है जीवाश्म क्या है। प्राचीन काल में पाए जाने वाली जीव जंतु या उनके शरीर अंग जीवाश्म कहलाते हैं। या फिर अगर हम नॉर्मल तौर से समझें तो जीवाश्म जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर दब गए थे या फिर उनके ऊपर मिट्टी के टुकड़े या फिर अन्य चीज़ें दब गई थी, तो वो बाद में जाकर जीवाश्म बन जाता है। फिर क्या है आगे कि खुदाई में मिले जीवाश्मों से यह ज्ञात होता है कि विभिन्न स्पीसीज और वर्ग एक दूसरे के निकटतम या दूर के संबंधी हैं। अनेक जीव जो पहले थे अब उनका अस्तित्व नहीं रहा। हम जैसे जान सकते हैं डायनासोर पहले था लेकिन अब नहीं है। इनसे निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। आज पाए जाने वाले जीव जंतु पुरातन काल में पाए जाने वाले जीव जंतुओं से बहुत भिन्न थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म विकसित हुए। सरल जीवों से ही जटिल जीवों का विकास हुआ। विभिन्न पौधों और जंतुओं के कारण वर्ग के क्रम का पता चलता है। विभिन्न पौधों और जंतुओं के वर्गों के क्रम का पता चलता है। अब है निएंडरथल। ये हमारा टॉपिक अच्छा है दोस्तों, इसे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निएंडरथल मानव की खोपड़ी की खोज कैसे हुई। अब प्रजाति या स्पीसीज जीवों का ऐसा समूह होता है जिसे नर और मादा पारस्परिक संयोग से बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन अर्थात बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगस्त 1856 में जो कामगार उत्खनन के दौरान निएंडर घाटी के पास मानव के गले की हड्डी, एक खोपड़ी और कुछ कंकाल के टुकड़े मिले, यह स्थान जर्मनी के पास स्थित इसेलडोर्फ था। अस्थियों के टुकड़ों और स्थानीय स्कूल अध्यापक जोहान कार्ल कूलहॉर्ट को सौंप दिए गए। अब आता है मानव का क्रमिक विकास। आपके बुक में एक चित्र है, आप उसे देखिए और फिर से समझिए कि पहले एक वानर था, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम की प्रजाति आई, उसके बाद होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी थे, उसके बाद आते हैं होमो सेपियंस यानी कि चिंतनशील मानव। जो आजकल हम लोग हैं इन्हीं मानव के इन्हीं प्रजाति के हैं। आज के मानव इसी प्रजाति के हैं। 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह का उदय हुआ जिसे होमिनाइड का नाम दिया गया। इस होमिनाइड उपसमूह में वानर यानी एप शामिल थे। तो क्या है आगे होमिनाइड। होमिनाइड की विशेषताएं क्या हैं आप ये जान लीजिए। होमिनाइड बंदरों से कई तरह से भिन्न थे। जैसे उनका शरीर बंदरों से काफ़ी बड़ा होता था और उनकी पूँछ नहीं होती थी, क्योंकि बंदरों की पूँछ होती है ना, लेकिन इनकी पूँछ नहीं होती थी। होमिनाइड के विकास और निर्भरता की अवधि भी लंबी होती थी। अब आगे आता है होमो। होमो क्या है, जिनकी प्रजाति हम लोग हैं।
यह लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। इसमें स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा अपमार्जन। इसका अर्थ होता है त्यागी हुई वस्तुओं की सफाई करना या भक्षण करना। अब होमोनिड होमोनिड होमिन होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य। दोस्तों यहाँ पे होगा होमिनिडेई। तो होमिनिड का होमिनिड नामक परिवार के सदस्य होते हैं। अगला हमारा टॉपिक है होमोनिड। होमोनिड होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं। दोस्तों में थोड़ा गलती हो गया है, फिर सुधार लीजिएगा। होमिनिडेई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो होमिनिड की विशेषताएं क्या हैं इसे समझते हैं। इसके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता है। इनके पैरों से चलने की क्षमता होती है इनके पास, या 2 पैरों से चलते हैं। और इनके हाथों में विशेष क्षमता होती थी जिससे वे हथियार बना सकते थे और चला भी सकते थे। तो दोस्तों एक टॉपिक और है, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। तो होमिनिडो के